हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया पार्ट 2। जैसा कि मैंने पहले पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस किया था, टैक्स ड्यूटी, फीस, पेनल्टी और काफ़ी टाइप के टैक्स को डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और इसमें हम डिस्कस करेंगे टैक्स कौन लगाता है, टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स कितने टाइप के बताए हुए हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मीन हम किस पर लगाते हैं, जिस पर्सन पर लगाया जाता है वही पर्सन उसकी क्या करता है, पेमेंट करता है। ठीक है, मेरे पर टैक्स लगाया और मैं पेमेंट करूंगी। मैं अपनी इस टैक्स से बच नहीं सकती, ना मैं किसी पर इम्पोज कर सकती हूँ। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है, ये जो पर्सन पेमेंट करता है उस पर नहीं लगाया जाता, ये किसी और पर लगाया जाता है। और पेमेंट कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। तो इस टाइप के टैक्स को कौन सा टैक्स कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स जो कलेक्ट किया गया था 1860 में किया गया था। ये इंट्रोड्यूस किया गया था, सर जेम्स बिल्सन ने किया था, क्योंकि उसमें हमें गवर्नमेंट के अकाउंट में बहुत सारे लॉसेस हुए थे, उसको रिकवरी के लिए ये टैक्स लगाया गया था। तो उसके बाद बहुत सारी अमेंडमेंट की गई थी और 1886 में सेपरेट इनकम टैक्स बनाया गया। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें काफ़ी अमेंडमेंट की गई, 1917 में की गई, 1918 में की गई और न्यू इनकम टैक्स बनाया गया 1922 में बनाया गया। और फिर इसकी असेसमेंट, फिर इसमें अमेंडमेंट करके जो हमारा प्रेजेंट में चला हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1961 चला हुआ है। और ये पूरे इंडिया में कब लागू हो गया, 1 अप्रैल 1962 में ये पूरे इंडिया में लागू हो गया। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। और इनकम टैक्स कौन लागू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। और कौन सी इनकम पर लगाया जाता है, ये टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होती है, कुछ इनकम को गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री किया होता है, उस इनकम से ज्यादा इनकम को हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है, दी गई है, जिसमें कुछ पावर टैक्स से रिलेटेड लॉ बनाने की पार्लियामेंट के पास है, कुछ पावर है लेजिस्लेचर के पास है, कुछ पावर है दोनों के पास है। इसलिए इसको 3 लिस्ट में कन्वर्ट किया गया है। कहाँ दिया है, शेड्यूल 7 में। यह आपने हमेशा ध्यान रखना, आर्टिकल 246 एंड शेड्यूल 7। लिस्ट 1 को क्या कहते हैं, यूनियन लिस्ट। इसमें टैक्स से रिलेटेड लॉ कहाँ डिसाइड किए गए हैं, पार्लियामेंट में। और इसमें टैक्स से रिलेटेड कितने हेड है, 13 हेड है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स एंड मेक लॉ। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और सेकंड है स्टेट लिस्ट, क्योंकि इसको स्टेट लिस्ट इसलिए कहा गया है, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा इसके लॉ बनाए जाते हैं टैक्स से रिलेटेड। और इसमें हेड कितने दिए गए हैं, 19 हेड दिए गए हैं। और थर्ड हमारी लिस्ट है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जिसमें दोनों ही पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी हेड नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, ये टैक्स किस पर लगाया जाता है, ये इनकम टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। किसकी टैक्सेबल इनकम, इंडिविजुअल की टैक्स इनकम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो आपको पहले ही पता है, फर्म्स भी पता है आपको, जॉइंट स्टॉक कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आप ये नहीं कह सकते कि ये इनकम टैक्स एक पर्सन पर लगाया, इंडिविजुअल पर लगाया जाता है। ये सभी टर्म्स जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी हैं, इन सभी की इनकम पर, टैक्सेबल इनकम पर क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। दूसरा आप नेक्स्ट देख रहे हैं, हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है जो इसको कंट्रोल करते हैं, किसको, टैक्स को। ठीक है, इनकम टैक्स या दूसरा नाम बाद में आ गया डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके कंट्रोल में है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और ये किसके कंट्रोल में है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तीनों डिपार्टमेंट टाइम पर टैक्स से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट या कोई चेंजेस है इसके बारे में हमें बताते रहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो हम 1961 में ये लगा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है, उस पर्सन पर नहीं लगाया जाता है जिसने इसकी पेमेंट करनी होती है। जो डायरेक्ट टैक्स है वो किस पर लगाया जाता है, पर्सन पर लगाया जाता है, उस पर्सन ने पेमेंट करनी होती है। ये किस पर लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस पर लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर लगाया जाता है।
और इसमें हम चलो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले भी हमने किया था एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी सबसे पहले हमारा इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हुई है और जो वो फैक्ट्री के बाहर वो गुड्स की वैल्यू बाहर निकलती है उस पर लगाया जाता है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। ये किस पर लगाया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। जो प्रोडक्शन होती है उस पर लगाया जाता है। इस पर कौन सा एक्ट के अंडर है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 एंड सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 है। ठीक है, और दूसरा हमारा है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किसे कहते हैं, कस्टम ड्यूटी जब हम बाहर से, देश के बाहर से चीज़ें हमारी बाहर से आती हैं और उस पर गवर्नमेंट क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी कहती हैं। और ये किसके अंडर है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 एंड कस्टम एक्ट 1962। किसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी, जब हम गुड्स क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया में आने के बाद उस पर क्या लगाया जाता है, ड्यूटी लगाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। ठीक है, थर्ड इज द सर्विस टैक्स। जैसे नाम ही से ही पता चलता है कि सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उस सर्विस की वैल्यू पर, ग्रोस अमाउंट पर क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। ये किसके अंडर, कौन से एक्ट के अंडर है, ये फाइनेंस एक्ट 1994 में सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग सर्विस टैक्स ऑन ग्रोस अमाउंट चार्ज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर ऑन द रिसीवर। ठीक है, जिसको सर्विस प्रोवाइड की जाती है मतलब इनडायरेक्टली लगाया जाता है। ठीक है, सेल टैक्स। सेल टैक्स को ये दोनों ही लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। ठीक है, और लेकिन इसको रिप्लेसमेंट की गई है बैट के द्वारा 2005 में, लेकिन उससे पहले हमारा सर्विस टैक्स भी है और को काफ़ी सारी अभी थोड़ी सी चीज़ें हैं जिस पर अभी भी सर्विस टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा